नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले यूके ट्रिपल एसएससी में आप लोगों की समूह गौ के लिए न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप लोगों की यहाँ पे वेरियस पोस्ट रहने वाली है। अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आप लोगों की रहने वाली है। तो कैसे आप लोग को इसमें फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है और क्या आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्या क्या आप लोग की क्राइटेरिया रखा है, वो सारा कुछ हम लोग गाइड करेंगे वन बाय वन और इसका लाइव फॉर्म फिलअप करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसकी ऑफिशियल पेज में, जहाँ से कि इसका हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, इस पेज का लिंक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। जैसे आप लोग टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे मेरे, उस पर इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप सी के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं समूह को, ठीक है, जो कि यहाँ पे विधि सहायक, शोध अधिकारी सहायक, बोरिंग टेक्नीशियन व अन्य टेक्नीशियन सहायक। ठीक है, तो ये आप लोग की पोस्ट है। अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसका जो नोटिफिकेशन है तो आप लोग यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको अभी हम लोग बाद में रीड करेंगे। बाकी आप लोग अप्लाई डेट देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग की जो पोस्ट है वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसको अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसका लाइव फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना आपको। जैसे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप लोग रीड आउट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने स्टेप रहेंगे वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे टोटल 5 स्टेप है। पहला स्टेप पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए यहाँ पे आई हैव रीड के बॉक्स में क्लिक करेंगे एंड अप्लाई नाउ करेंगे। अभी ये स्टेप आ चुकी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों को। तो यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आपको फिल करना है। तो जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे फर्स्ट नेम है वो फिल करेंगे। इसके बाद अगर कैंडिडेट का मिडिल नेम आता है तो आप लोग मिडिल नेम फिल करेंगे, अदरवाइज इसको स्किप करेंगे। एंड यहाँ पे कैंडिडेट का लास्ट नेम आप लोग को फिलअप कर लेना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे फादर नेम आप लोगों को फिल करना है, फादर का फादर या हस्बैंड नेम। ठीक है, तो यहाँ पे फादर का फुल नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे, फादर या अपना हस्बैंड नेम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अपना मदर नेम, तो मदर का नेम देना है फुल। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को फिल करनी है। तो जो भी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो यहाँ से अपना ईयर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप लोगों का ईयर रहेगा। एंड यहाँ पे आप लोगों का जो भी मंथ है और जो भी आप लोगों की डेट है। ठीक है, तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। देन नेक्स्ट आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग की एज काउंट हो जाएगी जब आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आप लोगों को सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आप लोगों को देखना है, मैरिड या अनमैरिड। इसके बाद नेक्स्ट से यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो नेशनलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इंडियन। ठीक है, इंडियन। एंड डोमिसाइल डिटेल देनी है नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, अगर आप लोग उत्तराखंड से हैं तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, और अगर आप लोग अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फिर आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, आप लोग उत्तराखंड से हैं तो आप लोग यस करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग की रिक्वायर एलिजिबिलिटी पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट में आप लोगों का नेम रजिस्ट्रेशन है तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना है। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट में नाम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सिंपल आप लोगों को नो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आपका नाम उत्तराखंड के किसी जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है। ठीक है, अगर आप इसमें काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है। कई लोग क्या करते हैं, इसमें यस करते हैं और उनका जो यहाँ पे वैलिडिटी डेट रहती है, ठीक है, वो उनका एक्सपायर हो जाता है। तो इस पे अगर आप लोग का एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपके पास है, उत्तराखंड से है, अगर आपका है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अपनी डिटेल फिल करेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड है तो ठीक है, जब तक भी आप लोग का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट वैलिड है तभी आप लोग को यस करके अपनी डिटेल फिल करनी है। कई लोग यहाँ पे गलत कर देते हैं, जो कि यहाँ पे यस करते हैं अपनी डिटेल यहाँ पे फिल कर देते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का वैलिडेट अभी तक नहीं है तो फिल करें, अदरवाइज नहीं तो सिंपल आप लोग यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोगों की वैलिडिटी है तो आप लोग सिंपल यस करके अपनी डिटेल देंगे, नहीं है तो सिंपल नो कर लेना आप लोग को। ठीक है, हमारी है तो हम लोग यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग को देना है एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आप लोग को देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा एक। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो कौन सी डेट में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो डेट आप लोगों को सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट वैलिड अप टू, ठीक है, जिसमें कि आप लोग गड़बड़ करते हो यहाँ पे, तो जो भी आप लोग की वैलिडिटी डेट है वो उसको यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आप लोग की वैलिडिटी डेट खत्म हो चुकी है तो सिंपल आपको नो कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, या अगर फॉर्म अप्लाई करने फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले अगर आप लोग बना लेते हो
तभी आप लोग फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को देनी है अपनी इंप्लॉयमेंट की डिटेल। एंड देन नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग देख सकते हैं आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यस करते तो फिर आप लोग को अपना यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर डेट ऑफ अप्लाइंग एनओसी अपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, जो भी डेट रहेगी। अगर आप लोग एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। एंड देन नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे दोस्तों, तो नीचे आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उत्तराखंड से 10th 12th करी है, तो सिंपल आप लोग को यहाँ पे यस कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ यस कर लेंगे। एंड देन नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में कार्यरत सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी है जिनकी सेवाएं उत्तराखंड के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती। अगर ऐसे कैंडिडेट अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेने, तो यहाँ पे जल्दी मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी है जिनकी सेवाएं राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती। अगर आते तो यस, अदरवाइज नो। एंड नेक्स्ट, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के किसी संगठन केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से कार्यरत नियमित कर्मचारी है, ठीक है, जिनकी सेवाएं राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती। अगर ऐसे कैंडिडेट आते हैं तो यस, अदरवाइज नो। मैं आप लोगों को एक बार जवाब देना है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग को अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी है यहाँ पे। तो जो भी आप लोगों की कास्ट है वो कैटेगरी आप लोगों को सिलेक्ट करनी है, ठीक है। इस तरीके से मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर लूंगा, तो जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सॉरी यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने जारी किया है, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे जारीकर्ता का नेम सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे कई सारे आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे तहसीलदार ने किया तो तहसीलदार सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट, तो आपका सर्टिफिकेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जारी हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट अपना कास्ट का आप लोगों को सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दे देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट इश्यू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट में जारी किया गया है, जिस भी डेट में आप लोगों का यहाँ पे जारी कर रखा है वो डेट आप लोग यहाँ पे इस तरीके से फिल करेंगे। एंड देन नेक्स्ट आ जाएंगे, तो नीचे आप लोगों को यहाँ पे सब कैटेगरी डिटेल देनी है, जो कि यहाँ पे अगर आप लोग दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको सिंपल यहाँ पे नो कर लेना है। एंड नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डू यू नीड ए स्क्राइब, ठीक है, क्या आपको शरद खेलक की जरूरत है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट हैं तो अगर आपको जरूरत है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। तो यहाँ पे शरद खेलक की जरूरत है तो यस, अदरवाइज नो। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, अगर आप लोग भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग नहीं तो सिंपल नो करेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि एक्स और एक्स सर्विसमैन इन गवर्नमेंट जॉब इन द पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि आपने पूर्व में किसी सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिक का लाभ किया है, ठीक है। अगर लिया है पूर्व सैनिक का तो आप लोग यस या नो में अपना जवाब देंगे, अदरवाइज हम लोग नो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोगों को पढ़ना अच्छे से, क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग का है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। तो हमारा है तो हम लोग यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपना इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सोल्जर वेलफेयर ऑफिस नेम जो भी आप लोग का रहेगा वो देंगे और यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप लोग फिल करेंगे और वैलिड डेट कब तक है वो आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। जिनका है, जिनका नहीं तो यहाँ पे सिंपल आप लोग को नो कर लेना, ठीक है, ठीक है। सैनिक कल्याण में है तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप लोग जो कि डिफेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर है, ठीक है, जो कि आप लोग स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है। तो उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, जिला और सर्टिफिकेट इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर, नहीं तो सिंपल आपको यहाँ पे नो कर लेना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उसके आश्रित है, या तो यस करेंगे तो अपनी डिटेल फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल के लिए नहीं आ रहा है, या तो यस करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, नो कर देंगे। क्या आप उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी हैं, है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, और फट क्या आप अगर आप लोग यहाँ पे अनाथ हैं तो यस या नो में जवाब दें, तो हम लोग नहीं तो सिंपल नो करेंगे। तो ये सारी डिटेल आप लोगों को अच्छे से 1 बाय 1 पढ़ के देनी है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना ईमेल आईडी फिल करना है, उस ईमेल आईडी को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म करेंगे आप लोग ईमेल आईडी को और अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर आप लोगों को फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अपने मोबाइल नंबर को आप लोग यहाँ पे कंफर्म कर लेना है
और व्हाट्सअप नंबर देना चाहे तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं। सेम है तो सेम ही आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को अपना एड्रेस फिल करना है, तो जो भी आप लोग का एड्रेस रहेगा, एड्रेस ठीक है, एड्रेस लाइन 1, उसके बाद फिर अपना एड्रेस लाइन 2 और अपना स्टेट यहाँ पे फिल करेंगे एंड नेक्स्ट अपनी डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, ठीक है, जो भी आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट रहेगी। एंड देन यहाँ पे अपना सिटी टाउन विलेज, ठीक है, जो भी आप लोग है वो आप लोगों को फिल करना है। इसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पे आपको दे देना है। तो प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आपका सेम है, तो यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, चेक इफ सेम एज अबव कॉपी द एड्रेस हियर। तो यहाँ पे सेम है तभी आप लोग को चेक बॉक्स करना है, तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अलग अलग है आपका एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंट और परमानेंट, तो आप लोग को अनक्लिक करके मैनुअली फिल कर सकते हैं दोनों में, ठीक है। अगर सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स कर लेना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे आप लोग को एक क्रिएट पासवर्ड बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करेंगे 8 से 20 करेक्टर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे एक पासवर्ड, जो भी आप लोग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उस पासवर्ड को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करना है, ठीक है। तो जो भी पासवर्ड हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उस पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे और यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है 119, ठीक है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद नीचे आना है। तो नीचे फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना कैटेगरी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी डॉक्यूमेंट का साइज क्या रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम साइज यहाँ पे 200 KB तक रखा है आप लोगों का, ठीक है। PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप लोग अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे, ठीक है। और आधार कार्ड अपलोड करने के बाद तो ये चीज़ भी आप लोग को PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। आधार कार्ड फ्रंट बैक दोनों साइड का अपलोड करेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, ऊपर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आप लोगों को डिक्लेयर देना है यहाँ पे और सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे, ठीक है, चॉइस फाइल करेंगे। साइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे PDF फॉर्मेट में रखा है, ठीक है। 200 MB से कम ज्यादा का नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, 200 MB से कम ही होना चाहिए साइज। चॉइस फाइल करना है, ठीक है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो सर्टिफिकेट आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। मैं एक डेमो के लिए सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करता हूँ अपना, सॉरी मैं निकाल लेता हूँ अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट 200 से कम होना चाहिए। हाँ तो ये एक रहा, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये मेरा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से तो कास्ट सर्टिफिकेट मेरा आ चुका है। सेम तरीके से आप लोगों को फिर यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करना है और यहाँ पे अपने 10th की मार्कशीट डिक्लेयर देके सबमिट करेंगे। एंड देन रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी आप लोगों को यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आके आप लोगों को लॉगिन करना है इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इस सेकंड में आप लोगों को अपनी एजुकेशन और डिटेल अपलोड, फोटो एंड सिग्नेचर, मेक पेमेंट एंड अपना प्रिंट। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस या अपना मोबाइल नंबर दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को जो भी पासवर्ड आप लोगों ने क्रिएट किया था वो पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा कोड को आप लोग फिल करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लॉग इन करना है इसको। तो अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, सेकेंड स्टेप जो कि अभी रजिस्ट्रेशन के बाद अभी क्वालिफिकेशन में आएंगे। तो यहाँ पे अभी सेकंड स्टेप में ही है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन की डिटेल आप लोग की रहती है, ठीक है, पहले स्टेप में है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे डिटेल देखेंगे तो मैंने ऐड करके रखी है कुछ डिटेल यहाँ पे, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आप लोग की पोस्ट अप्लाइंग फॉर, ठीक है, तो नीचे आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पोस्ट, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, काफी सारे आप लोग यहाँ पे पोस्ट हैं। तो यहाँ पे आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं वो आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे मैं अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं एक पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटर, ठीक है, इसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। बाकी आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अपनी पोस्ट, तो मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। तो मैंने पोस्ट अपनी सिलेक्ट कर ली है और नीचे इस पोस्ट की जो भी एलिजिबिलिटी रहेगी तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटर के लिए क्या आप लोग का यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप लोग का होना चाहिए ये चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और किसी दूसरी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप लोग कैमरामैन या कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, ठीक है, तो जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। और नीचे आप लोग का उसके लिए भी था, तो हमारा पहले फोटो कॉपी के लिए जो भी आप लोग की एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन था वो यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी फोटोग्राफर के लिए मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे इसके लिए क्या क्या आप लोग की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को फिर अपनी इस पे जवाब देना है।
तो फॉर एग्जांपल कि मैं एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे फोटो कॉपी मशीन के लिए, ठीक है, तो मैं इसको कंप्यूटर वाले को नो कर दूंगा। और अभी आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है एजेंशियल क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि जो कि आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10th परीक्षा आप लोग की उत्तीर्ण हो, तो हमारे यहाँ पे यस है, हमारे 10th। और इसके बाद नेक्स्ट, क्या आपके पास फोटोकॉपी मशीन के संचालन का 2 वर्ष का अनुभव तथा फोटोकॉपी मशीन का तकनीकी ज्ञान है। तो आप लोग को यहाँ पे 2 साल का जो कि यहाँ पे फोटो मशीन के संचालन का आप लोगों के पास यहाँ पे अनुभव, जो कि एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। तो हमारे पास है 2 साल का एक्सपीरियंस, तो हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे। और इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे फोटोकॉपी मशीन के संचालन का 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र। तो जो भी आप लोग ने मशीन के संचालन का जो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस बना के आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि आपके पास होगा एक्सपीरियंस, ठीक है, फोटोकॉपी का। तो वो चीज़ आप लोग को यहाँ पे चॉइस फाइल करके इसको अपलोड करना है। 400 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आपका PDF फॉर्मेट। तो अपना एक्सपीरियंस को यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट एजेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसका नोटिफिकेशन मैं आप लोग को रीड करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आप लोग देखेंगे, तो अप्लाई डेट, लास्ट डेट, बाकी नीचे आप लोग यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है और आप लोगों का वेतनमान कितना रखा है और किस पोस्ट के लिए कितनी आप लोग की यहाँ पे पोस्ट है, वो भी आप लोग इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। 1 नंबर से लेके यहाँ पे आप लोग की कितनी पोस्ट है, 18 पोस्ट यहाँ पे रखी है, ठीक है। अलग अलग विभाग के लिए है आप लोग की अलग अलग पोस्ट है। वेतनमान और पोस्ट आप लोग की दे रखी है। टोटल यहाँ पे आप लोग की पोस्ट रखी है 57 आप लोग की पोस्ट है। बाकी नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोग का यहाँ पे 1 बाय 1 पोस्ट के बारे में आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे विधि सहायक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है, जो कि एक ही कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी रहेगी जनरल के लिए, ठीक है, 2 ही वैकेंसी है इसमें। और इसके लिए वेतनमान दे ही रखा है और आयु सीमा 21 से 42 रखी है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पे आप लोगों का, ठीक है, विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे अधिमानी अर्हता, जो कि यहाँ पे प्रादेशिक सेना में आप लोगों का 2 वर्ष की सेवा की हो, या आपके पास एनसीसी का बी अथवा सी सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे अधिमानी अर्हता दी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को 1 बाय 1 यहाँ पे पोस्ट वाइज जितनी भी पोस्ट है 1 बाय 1 बता के रखा है, ठीक है। शोध अधिकारी के लिए एक पोस्ट है कैटेगरी वाइज, इसमें भी जो कि जनरल के लिए है, यहाँ पे अनारक्षित के लिए, ठीक है, एक पोस्ट है। और यहाँ पे वेतनमान, आयु सीमा, ठीक है, शैक्षिक अर्हता और अधिमानी अर्हता क्या दी है, ये 1 बाय 1 आप लोग यहाँ पे इस तरीके से चेक करना, ठीक है, सेम तरीके से। जैसे कि इसमें भी आप लोगों का यहाँ पे विधि स्नातक की उपाधि मांग रखी है और कंप्यूटर परिचालन में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा हो, ठीक है। और अन्य बात है, समान होने पर LLM उपाधि धारक अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। अगर इसके लिए अप्लाई करें, अगर आप लोगों ने यहाँ पे LLM की उपाधि अगर की है, तो आप लोग को यहाँ पे अधिमानी अर्हता दी जाएगी। और अधिमानी अर्हता यहाँ पे 2 भी है, जो कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा करी है, तो यहाँ एनसीसी का बी सर्टिफिकेट रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को चेक कर लेनी है। तो अभी हम लोग एजेंशियल क्वालिफिकेशन को यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो जिस पोस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसमें आप लोग यहाँ पे जैसी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग की एजेंशियल क्वालिफिकेशन आ जाती है। जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे अपनी देख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं 10th और 2 साल का एक्सपीरियंस रखा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे एजेंशियल एजुकेशन कैसे फिल करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे हाई स्कूल की सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, हाई स्कूल इसको। एंड यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल, तो हाई स्कूल, और अपना स्टेट फिल कर लेंगे उत्तराखंड। एंड अपना बोर्ड, तो जो भी आप लोगों का बोर्ड है, बोर्ड रहेगा, ठीक है, 10th का, तो मैं बोर्ड नेम सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, उत्तराखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है, जो भी हमारा उत्तराखंड बोर्ड है, तो उत्तराखंड बोर्ड। एंड यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग अपना, जो भी आप लोग का पासिंग ईयर रहेगा, यहाँ अपना मंथ आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना सॉरी ईयर और मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम, जो कि यहाँ पे हाई स्कूल सब्जेक्ट ही रहेगा। और यहाँ पे मार्क्स टाइप पे आपका CPA है या ग्रेड है या मार्क्स है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे ऑपरेट मार्क्स, तो 10th में कितने मार्क्स आ रखे हैं आप लोगों के, वो मार्क्स फिल करने हैं। और टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स फिल करने हैं अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद परसेंटेज काउंट हो जाएगी, इसको आप लोगों को ऐड एजुकेशन डिटेल करना है। तो देख सकते हैं ये सक्सेसफुल सेव हो चुका है और ये क्वालिफिकेशन हमारी नीचे आ चुकी है। तो मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल किया, आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। बाकी नेक्स्ट जो भी आप लोगों की 12th किया है आप लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट सिलेक्ट करेंगे, अपना सब स्टेट सिलेक्ट करेंगे कहाँ से कर रखा है,
और अपना बोर्ड नेम आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोग का 12th का बोर्ड नेम रहेगा। ठीक है, बोर्ड देने के बाद अपना यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग देंगे 12th का, जो भी आप लोग का पासिंग ईयर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मंथ अपना इस तरीके से, एंड यहाँ पे अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम बताना है। ठीक है, तो 12th तो आप लोगों ने किससे कर रखा है, आर्ट से कर रखा है, कॉमर्स से कर रखा है। ठीक है, तो या 12th पीसीबी से कर रखा है या पीसीएम से कर रखा है। ठीक है, जिससे भी आप लोगों ने कर रखा है वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे आर्ट है, साइंस है, जो भी है। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे बायो से है, जैसे कि हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोमेट्रिक वाले हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मार्क्स अपना दे देंगे। और यहाँ पे कितने मार्क्स मिले आप लोगों को 12th में वो फिल करना है, और यहाँ पे टोटल मार्क्स फिल करना है, परसेंटेज आ जाएगी, इसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी मेरी ऐड हो चुकी है। बाकी आप लोग यहाँ पे अपनी कॉलेज की फिल करेंगे, 10th है, 12th है। ठीक है, डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएशन है। ठीक है, जो भी आप लोग के पास है वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी कॉलेज को फिलअप करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10th 12th ही फिल कर रहा हूँ। बाकी ग्रेजुएशन की डिटेल आप लोग कैसे फिल करेंगे या डिप्लोमा की, सेम तरीके से करना है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नेम ऑफ स्कूल या डिग्री फिल करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे आप लोग क्या आते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख लेना है, तो जो भी आप लोगों ने कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट बीए किया है या आप लोगों ने बीबीएस कर रखा है। ठीक है, जो भी कर रखा है, या बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो भी आप लोगों ने किया है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे यहाँ पे बीए है और यहाँ पे स्टेट कौन सा स्टेट से किया है, और यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी आप लोग को सिलेक्ट करना है, तो जो भी आप लोग की यूनिवर्सिटी रहेगी। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, एंड के बाद फिर यहाँ पे अपना जो कि यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट करना है। ठीक है, या स्ट्रीम, तो जिस भी सब्जेक्ट से आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन किया है, तो यहाँ पे काफी सारे जो मेन सब्जेक्ट है आप लोगों को वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मेरा यहाँ पे इकोनॉमिक्स, एंड सेकंड सब्जेक्ट कौन सा आप लोगों का, ठीक है, इंग्लिश। थर्ड सब्जेक्ट कौन सा आप लोगों का, तो मैं थर्ड भी अपना सिलेक्ट कर लूंगा। तो जो जो सब्जेक्ट आप लोग के हैं वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से अपने सब्जेक्ट आप लोगों को सिलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे जो कि अपना मार्क्स टाइप क्या है आपका, हमारा मार्क्स है, और यहाँ पे ऑप्टेड मार्क्स आप लोगों को फिल करने हैं। तो जो भी आप लोगों के जितने भी मार्क्स आप लोगों को मिले होंगे वो मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, और मैक्सिमम मार्क्स में टोटल मार्क्स फिल कर लेना है आप लोगों को। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको भी ऐड कर लेंगे। तो सेम तरीके से आप लोगों को ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की जो भी डिटेल देना है तो सेम तरीके से देना है। ठीक है, मैंने बता दिया 10th 12th ग्रेजुएशन की डिटेल कैसे देनी है। बाकी जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हमारा 10th यहाँ पे है और 2 साल का एक्सपीरियंस रखा है। ठीक है, अगर आप लोग 10th पास हैं और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, फोटो कॉपी ऑपरेटर के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अदर डिटेल आप लोगों की अन्य जानकारी। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना जो कि प्रेफरेंस देना है। ठीक है, एग्जाम सिटी जहाँ भी आप लोग अपना एग्जाम चाहते हैं, तो पहला आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग अपना एग्जाम देना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी आप लोग को एग्जाम प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 2, तो सेकंड डिस्ट्रिक्ट, तो हम लोग सेकंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं हरिद्वार। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी आप लोग के सेंटर रहेंगे तो आप लोग के जो भी आप लोग मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट में थे वही आपको पहला प्रेफरेंस में रखना है दोस्तों। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे पूछा है कि आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है। ठीक है, तो यहाँ पे है तो यस, अदरवाइज सिंपल इस पे नो ही करना है। ठीक है, यहाँ भी आप लोगों से पूछा है जो कि यहाँ पे डबल रेट और ब्लैक लिस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को किसी भी एग्जाम में वंचित किया तो ये पढ़ लेना आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है तो सिंपल आप लोग को इसमें भी नो ही कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कैंडिडेट का आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, और यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ नंबर जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो फिल कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे प्रेफरेंशियल एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे इनमें से कोई भी आपके पास है तो आपको सिलेक्ट यस या नो में जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि आप क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है, तो आपने कर लिया तो आप लोग यस करेंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो आप लोग सिंपल यहाँ पे नो कर लेंगे। तो नीचे आते हैं हम फिर से। ठीक है, तो करिए तो यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग सिंपल यहाँ पे नो करेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे स्टेप पे यस या नो करें तो अपने पहले स्टेप में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी यस या नो नहीं करूंगा तो आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपके पास संबंधित ट्रेड्स में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है। ठीक है, तो अगर आपके पास पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा है तो आप लोगों को इसमें भी अधिमानी अर्हता दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर है तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज नो करना आपको। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या आपने राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया तो यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग सिंपल नो करेंगे। तो इस तरीके से सारी डिटेल फिलअप करके आपको इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे
क्वालिफिकेशन के बाद हमारा यहाँ पे अपलोड इमेज के लिए आ चुका है, जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर एंड यहाँ पे अपलोड थंब इम्प्रेशन, ठीक है। तो ये 3 चीजें अपलोड करने हैं। इनके लिए यहाँ पे आप लोगों को साइज भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो फोटोग्राफ के लिए आप लोगों को 150 पिक्सल विथ होना चाहिए और 200 पिक्सल आप लोग की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशन में आप लोगों को साइज दे रखा है। तो ये डायमेंशन में कैसे करना है, तो काफी लोगों को इसमें भी अपनी फोटो सिग्नेचर और थंब को अपलोड करने में काफी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मैं एक प्रोसेस बताऊंगा फोटो के लिए, बाकी सिग्नेचर थंब को कैसे रिसाइज करना है, दोनों सबका प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि फोटो को हमको रिसाइज करना है तो कैसे करना है पिक्सल में, ठीक है। तो डायमेंशन कैसे लगाना है, तो यहाँ पे अपने गूगल क्रोम पे चले जाना है। तो यहाँ पे सर्च करना आप लोगों को सिंपल फोटो रिसाइजर, ठीक है। इतना आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। तो मैं डाटा ओपन करता हूँ। तो जैसे आप लोग फोटो रिसाइजर यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट आते हैं। तो आप लोग को इस वाली वेबसाइट पे चले जाना है। तो यहाँ पे इमेज रिसाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आप लोग फोटो रिसाइज करना चाहते हैं, फोटो सिग्नेचर थंब, ठीक है, सेम तरीके से करना है तीनों को। तो यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करेंगे आप लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो भी अपना फोटो को रिसाइज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस फोटो को ले लेता हूँ, या कोई सेकंड कोई दूसरी फोटो लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि मैं इस फोटो को लेता हूँ यहाँ पे ओपन, ठीक है। अगर आप लोग फोन से कर रहे हैं तो फिर आप लोग को ऊपर रिसाइज का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ ऊपर आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे रिसाइजर। तो फोन से करें तो फिर आप लोग को नीचे आना है, यहाँ पे विथ और हाइट का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्सल में ही आप लोगों का सिलेक्ट रहेगा, और आपको सबसे पहले पिक्सल देने से पहले यहाँ पे लॉक एस्पेक्ट रेशियो को अनक्लिक करना है, और विथ डालना आप लोगों को कितना था आपका विथ, तो विथ रखा है यहाँ पे आप लोगों का 150 और हाइट है 200, ठीक है। विथ हमारा 150, हाइट यहाँ पे रखनी है 200, ठीक है। और नीचे आ जाना तो फाइल के बी साइज का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 32 कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे कुछ भी आप लोग दे सकते हैं के बी साइज, ठीक है। और यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना आप लोग को, क्योंकि के बी साइज के लिए नहीं बताया है। यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे इसको, तो ये प्रोसेसिंग हो रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 22 केबी की बन के आ चुकी है, ठीक है। इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग पिक्सल साइज देख सकते हैं, 150 पिक्सल विथ और 200 पिक्सल हाइट आ चुका है। इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। तो ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। और अभी अपने साइट पे आएंगे और यहाँ पे आप लोग को इसको अपलोड कर लेना है। चॉइस फाइल करेंगे, और जो भी फोटो हम लोग ने डाउनलोड कर रखी है 22 केबी की, ठीक है, 150 पिक्सल विथ और 200 पिक्सल हाइट आ चुकी है। इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 30 केबी से 50 केबी के बीच में अपलोड करना है इसको, ठीक है। 30 से ऊपर को होना चाहिए पिक्सल के साथ साथ। आप लोगों को यहाँ पे 30 से 50 के बीच में रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अपना साइज को यहाँ पे बढ़ा लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोग कितना करेंगे, तो यहाँ पे केबी साइज हमारा यहाँ पे हम लोग 50 कर लेंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे इसको फिर से। अभी यहाँ पे 30 से 50 के बीच में लाना है केबी साइज, प्राइस आ रहा है। तो अब केबी साइज बढ़ा लेंगे इसका, ठीक है। ठीक है, तो अगर पिक्सल में नहीं है तो हम लोग केबी साइज में ही इसको अपलोड कर लेंगे। तो आप लोगों को केबी साइज में ही कर लेना है, ठीक है। तो जो कि इसने केबी साइज बताया यहाँ पे 30 से 50 केबी का, ठीक है। तो जैसे कि मैं 30 से 50 हमारी वो फोटो थी, 30 से 50, तो ये था हमारा 22 केबी का, ठीक है। जो फोटो थी हमारी 30 के, तो यहाँ पे 37 केबी की है, ठीक है। इसको मैंने अपलोड किया तो ये अपलोड हो चुकी है। तो इस तरीके से अपलोड हो गई है। सिग्नेचर का देखेंगे, सिग्नेचर का, ठीक है। पिक्सल में पिक्सल साइज करके भी यहाँ पे केबी साइज का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप लोग केबी एक बार कोई भी सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सिग्नेचर हमारा हो चुका है, बट सिग्नेचर का साइज क्या है वो कैसे पता करेंगे, क्योंकि कहीं दे नहीं रखा है, ठीक है। केबी साइज बस पिक्सल पे दे रखा है। पिक्सल में अपलोड करने में प्रॉब्लम भी आ रही है, जो कि फिर पिक्सल करने के बाद तो यहाँ पे देखते हैं 10 से 20 केबी का तो आपका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। 10 से 20 केबी का, तो यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर पिक्सल मैंडेटरी यहाँ पे नहीं रखा है जहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे बिना पिक्सल के, क्योंकि 150 पिक्सल विथ और 100 पिक्सल हाइट थी, तो बिना इसके यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुकी है हमारा सिग्नेचर। 10 से 20 केबी के बीच में सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और थंब को देख लेते हैं, ठीक है। थंब कितने का है यहाँ पे, थंब भी आप लोगों का 10 से 20 केबी के बीच में रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग को इस तरीके से अपलोड करें। तो जल्दी से मैं अपना थंब अपलोड कर लूँगा 10 से 20 के बीच में। थंब है मेरा 10 से 20, 30 हो गया, ठीक है। मैं रिसाइज कर लूँगा।
बट रिसाइज भी कैसे करना है, सेम तरीके से करना है। जैसे कि मेरे को कोई रिसाइज करना है, यहाँ पे इसको कट कर दूंगा मैं। केबी साइज भी अगर आप लोग कर रहे हैं उसका भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अपलोड इमेज। जैसे हम थंब को कम कर रहे हैं यहाँ पे केबी साइज, तो सिंपल यहाँ पे कोई थंब हमारा यहाँ पे, ठीक है, से कम वाला ले लेता हूँ मैं थंब। ये थंब हो गया हमारा, इसको ओपन करेंगे। 30 केबी का है, 10 से 20 केबी के बीच में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को इस पर कुछ भी नहीं करना है, इस तरीके से लॉक कर देना है इनको। नीचे आप लोग को यहाँ पे आना, तो हम लोग 10 से 20, तो यहाँ पे हम लोग 20 कर लेंगे इसको, और जेपीजी फॉर्मेट रहेगा, एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे फोटो को उठाए तो सेम तरीके से आपको इसको उठाना है। ठीक है, तो केबी साइज इस तरीके से कर सकते हैं। तो 18 केबी की आ चुकी है, इसको आप लोग को अपलोड, यहाँ पे देखते हैं डाउनलोड हो चुका है थंब। और यहाँ पे आएंगे 18, 10 से 20 केबी के बीच में था, तो ये थंब है ओपन, तो ये ओपन हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग केबी साइज में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पड़ी थी तो मैंने अपलोड कर लिया है, और आप लोगों को केबी साइज यहाँ पे करना है। ठीक है, फोटो का 20 से कितना था, 20 से 30 के बी, 20 से 50, 30 से 50 केबी के बीच में फोटो, और 10 से 20, 10 से 20 सिग्नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे सेव फोटो कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर आप लोगों को इसको सबमिट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अपलोडेड सक्सेसफुली, इसको ओके कर देंगे। एंड देन जो कि लास्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे पेमेंट के लिए। ठीक है, तो पेमेंट आप लोगों को देख लेनी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप लोगों की एप्लीकेशन समरी रहेगी, तो आप लोगों को नीचे आना है। तो मैंने इसको हाइड करके रखा है, तो नीचे आएंगे। एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को डिक्लेरेशन दे देना है। ठीक है, डिक्लेरेशन देने के बाद इसको सबमिट करेंगे। एंड देन अपनी पेमेंट के पेज में आ चुके हैं, तो यहाँ से अपनी पेमेंट करेंगे, और फॉर्म हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही पेमेंट कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर आप लोग को अपने प्रिंट आउट को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, जिससे भी आप लोग चाहो उससे पेमेंट करके अपना फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है, अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है।